ये जगत की वंदनीय लोक माता परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। तीनों लोकों में कटे ही जा सके ये मन के अनुसार। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गई। भगवान विष्णु को द्वीप है श्वेत द्वीप, बट दर्शन करवाना तीनों कन्या की जावे। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके हुए उनकी आज्ञा से वहीं रुक गई। भगवान ने प्रणाम करके भगवान की आज्ञाओं श्वेत द्वीप में रुकी। वह उस समय बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, समाज एकत्रित जुड़ो बहुत बड़ो। हे मुने, उसी अवसर पर ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्ध गण भी वहां आए। विश्वमय का ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है सनकादि ऋषि, वे भी आवे और श्री हरि को प्रणाम कर उन्हीं वे भी आज्ञा से बैठ गए। वे भी है ना सनकादि ऋषि, ये भी भगवान ने प्रणाम करके बैठ गया। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देख करके वहां बैठे हुए लोक वंदिता देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र ही उठ खड़े हुए। सनकादि ऋषि ने देख करके जताई सभा में लोग है ना, सब का सब उठ करके खड़ा होया। किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें प्रात पर शंकर की माया से मोहित होकर के खड़ी नहीं हुई। सभी लोग तो खड़ा होया, पर भगवान शंकर की माया मोहित हुई, ये तीनों बहनें आज की खड़ी नहीं हुई। मोहिनी सर्वे लोकानां शिव माया गरीयसी तदीनम जगत सर्वम शिवे चा प्रकीर्तित। शिव जी की माया बड़ी प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी का अधीन है, वह शिव की इच्छा ही कही गई है। शिव जी की माया ना बड़ी प्रबल है भाई, सबने नचावे, सबने नचावाली भगवान की माया है। और ये माया नहीं प्रारब्ध कहे, प्रारब्ध कहे वही माया है ना, यही प्रारब्ध है। उसे ही को ही प्रारब्ध कहा जाता है। उसके अनेक नाम है, वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है। भगवान शंकर की इच्छा हुई है ना सबने मोहित करे, इसमें संदेह नहीं है। उसी के अधीन होकर के उन कन्याओं ने सनकादि ऋषियों को प्रणाम नहीं किया और उठ करके खड़ी नहीं हुई और अचंभित योड़ी वे जहां बैठी रही। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उन पर क्रोध किया। ज्ञानी है भाई, ज्ञानी ने क्रोध को ना आया करे, ज्ञानी विचार कर लिया करे, पर ज्ञानी होते हुए भी क्रोध कर लियो। शिव की माया मोहित होगा और योगीश्वर सनक कुमार को आ तीनों बहना ने श्राप दे दियो। सनक कुमार बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख, सद ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। थे पितरा की कन्या होकर के मूर्ख हो, ज्ञान हो शून्य हो, अभिमान में भरेड़ी हो। थे लोग उठ करके माँ को आदर कौन करियो, ये वास्ते थे नर भाव से मोहित योड़ी हो, अतः स्वर्ग से दूर चली जाओ और धरती पर जाकर के मनुष्य की स्त्रियां बनो। धरती पर जाकर के और मनुष्य की स्त्री बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल भोगो। था कोई कर्म को फल है जो थे भोगो। ब्रह्मा जी बोले, ये सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गई और उनके चरणों में घिर करके विनम्रता से सिर झुका करके कहने लगी। अब कन्या ने ज्ञान हुआ तो सनकादि ऋषि मनोज जी चरणों में सिर झुका करके और केवल लागी, मुनि वर्ये दया सिंधो प्रसन्नो भव चाधुना त्वत्प्रणाम वयम मुढ़ा कुर्मे सुमने भावतः। हे मुनिवर्य, हे दया के सागर, हम लोगों पर प्रसन्न होइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण ही आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। मैं तो भूल के मायने मूर्ख ही जरा आपने प्रणाम कौन करो, पर मां को अपराध क्षमा करो महाराज, वे तो कन्या हाँ। प्राप्तम चेत फलम विप्रः नेति दोषो महामुनः अनुग्रहम कुरुष्वतात्र कविते सर्वगतिम मुनः। हे विप्र, अतः हम लोगों ने उनका फल पाया है। हे महामुने, इसमें आपका दोष नहीं है,
आप हम लोगों पर दया कीजिए जिससे हम लोगों को पुण्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुआ है। दया करो ताकि मानपाची स्वर्ग की प्राप्ति हुआ है। ब्रह्मा जी के सनक कुमार के पितृणाम तनयास्त्र श्रृणुते प्रीति मानसा वजनम शोगग्नम सुगदम सर्वे देव वह। वे पितरों की तीनों कन्याओं तुम लोग प्रसन्नचित होकर के मेरी बात सुनो। अब ऋषि प्रसन्न होगा, प्रसन्न होकर के बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली बात है, तुम ध्यान से सुनो। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी। जो कि ज्येष्ठ है ना, वह धरती पर जन्म तो ले पर हिमालय की पत्नी हुई। और पार्वती उसकी पुत्री होगी। और भगवान शिव की प्रिया आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती है जिसकी थारे पुत्री के रूप में जन्म ले। हिमालय की पत्नी हुई और माँ भगवती पार्वती थारे जन्म ले। योगिनी स्वरूपा धन्या नाम की दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी हुई। शीरध्वज जनक की पत्नी हुई। उसकी कन्या महालक्ष्मी होगी जिसका नाम सीता है जिसकी हुई। और भगवान राम है जिसका जवाई बनी। और पहली के शिव जी जवाई बनी, दूसरी के राम जी है जिसका जवाई बनी। आत्मजा किशोरी सीता नाम से प्रसिद्ध हुई।